निरर्थक जन्म, दान और जीवन का वर्णन, सात्विक आदि दानों का लक्षण, दान का योग्य पात्र और ब्राह्मण की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पुनः धर्म के विषय में प्रश्न किया। पुरुषोत्तम, कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, कितने प्रकार के दान निष्फल होते हैं और किन किन मनुष्यों का जीवन निरर्थक माना गया है। सात्विक, राजस और तामस दान कैसे होते हैं, उनसे किसकी तृप्ति होती है, उत्तम दान का स्वरूप क्या है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, ये बताने की कृपा कीजिए। मैं इस विषय को जानना चाहता हूँ और इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें न्याय के अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ये विषय परम पवित्र और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। 14 जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, 55 प्रकार के दान निष्फल होते हैं। जिन इन मनुष्यों का जीवन निरर्थक होता है उनकी संख्या 6 बतलाई गई है। इन सब का मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। धर्म का नाश करने वाले, लोभी, पापी, बलि वैष्णव देव किए बिना भोजन करने वाले, पर स्त्रीगामी, भोजन में भेद करने वाले, असत्यभाषी, बंधु बांधवों का क्लेश देकर अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले, माता पिता, अध्यापक, गुरु और मामा मामी को मारने या गाली देने वाले, ब्राह्मण होकर भी संध्या न करने वाले, अग्निहोत्र का त्याग करने वाले, श्राद्ध तर्पण से दूर रहने वाले, ब्राह्मण होकर शूद्र का अन्न खाने वाले तथा मेरी शंकर जी की, ब्रह्मा जी की अथवा ब्राह्मणों की भक्ति ना करने वाले, ये 14 प्रकार के मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं पापियों के जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। जो दान अश्रद्धा या अपमान के साथ दिया जाता है, जिसे दिखावे के लिए दिया जाता है, जो पखंडी को प्राप्त हुआ है, जिसे शूद्र के समान आचरण वाले पुरुष ने ग्रहण किया है, जिसे देकर अपने ही मुंह से बारंबार बखान किया गया है, जिसे रोषपूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पीछे से उसके लिए शोक प्रकट किया गया है, जो दम से उपार्जित अन्न का, झूठ बोलकर लाए हुए अन्न का, ब्राह्मण के धन का, चोरी करके लाए हुए द्रव्य का तथा कलंकी पुरुष के घर में लाए हुए धन का दान किया गया है, जो पतित ब्राह्मण को दिया गया है, जिस दान की वस्तु को वेद विहीन पुरुषों ने, सबके यहाँ याचना करने वालों ने, संस्कारहीन पतितों ने तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुषों ने ग्रहण किया है, जो दान वैश्यगामी को ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया है, समुच्चय गांव से याचना करने वाले कृतधन, उपपात की वेद बेचने वाले, राय सेवक, ज्योतिषी, तांत्रिक, शूद्र जाति की स्त्री के साथ संबंध रखने वाले, अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले, नौकरी करने वाले, सांप पकड़ने वाले, पुरोहिती करने वाले, वैद्य, बनिया का काम करने वाले, शूद्र, मंत्र जप कर जीविका चलाने वाले, शूद्र के यहाँ गुजारा करने वाले, वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले, देवोत्तर संपत्ति को खा जाने वाले, तस्वीर बनाने का काम करने वाले, रंगभूमि में नाच कूद कर जीविका चलाने वाले, मांस बेचकर जीवन निर्वाह करने वाले, सेवा का काम करने वाले, ब्राह्मणों, चित्त आचार से हीन होकर भी अपने को ब्राह्मण बताने वाले, उपदेश देने की शक्ति से रहित, ब्याजखोर, अनाचारी, अग्निहोत्र ना करने वाले, संध्या उपासना से अलग रहने वाले, शूद्र के गांव में निवास करने वाले, झूठे ही महात्माओं के से वेश धारण करने वाले, सबके साथ और सब कुछ खाने वाले, नास्तिक, धर्म विक्रेता, नीच वृत्ति वाले, झूठी गवाही देने वाले तथा कूटनीति का आश्रय लेकर गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा करने वाले, कराने वाले, ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह सब निष्फल होता है। उपयुक्त ब्राह्मणों को दिए हुए दान बहुत हो तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति की भांति व्यर्थ हो जाते हैं। उन्हें दिए हुए दान का जो कुछ फल होने वाला होता है उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नता के साथ लूट ले जाते हैं। युधिष्ठिर, अब जिन जिन ऋषियों का जीवन व्यर्थ है उनका परिचय दे रहा हूँ, सुनो। जो लोग मेरी, भगवान तथा शंकर की अथवा भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते उनका जीवन व्यर्थ है। जिनकी कोरे तर्क शास्त्र से ही आसक्ति है, जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं उनका जीवन भी व्यर्थ ही है। जो नाराधम नास्तिकों के शस्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञों की निंदा करते हैं वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। जो मूढ़ दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता पिता, गुरु, इंद्र तथा चंद्रमा की निंदा करते और आचार का पालन नहीं करते वे भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं। जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरों को ना देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया करता है उसका जीवन भी निरर्थक
निरर्थक ही है। इस प्रकार व्यर्थ जीवन की बात बताई गई। अब दान का समय बतलाता हूँ। जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो, मन इंद्रियों को प्रसन्न रखकर श्रद्धा के साथ दान करता है, उसके फल वह यौवन अवस्था में भोगता है। जो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्ति पूर्वक सत्पात्र को दान करता है, उसको मरण पर्यंत हर समय उस दान का फल प्राप्त होता है। दान और उसका फल सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का होता है तथा उसकी गति भी 3 प्रकार की होती है। इस विषय का वर्णन करता हूँ, सुनो। दान देना कर्तव्य है। ऐसा समझकर अपना उपकार न करने वाले ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह सात्विक है, जिसका कुटुंब बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेद का विद्वान हो। ऐसे ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह भी सात्विक दान के अंतर्गत है। परंतु जो वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घर में काफ़ी संपत्ति मौजूद है तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान राजस माना गया है। अपने संबंधी और परमादि को दिया हुआ, फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ तथा अपात्र को दिया हुआ दान भी राजस ही है। जो ब्राह्मण बलि वैष्णवदेव नहीं करता, वेद का ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान तामस है। क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलना पूर्वक तथा सेवक का दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया गया है। सात्विक दान की देवता, पितृ, मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष होता है। राजस दान दानव, दैत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षसों के उपभोग में आता है तथा तामस दान पापी और मलिन कर्म करने वाले प्रेत एवं पिशाचों को प्राप्त होता है। अब त्रिविध गति का वर्णन सुनो। सात्विक दान का फल उत्तम, राजस दान का मध्यम, तामस दान का फल अधम होता है। दान के उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। अतः जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हों, उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्तिशाली द्विजों की रक्षा करते रहो। धनहीन दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भली भांति पूजा करो। दाता का पाप दान के साथ ही दान लेने वाले के पास चला जाता है और उसका पुण्य दाता को प्राप्त हो जाता है। अतः परलोक में अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा दान करते रहना चाहिए। जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों, शूद्रों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करते हों, ऐसे विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक बड़े बड़े दानों का भंडार बनाना चाहिए। पांडुनंदन, जिनकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किए रहती हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना। दरिद्र कुल के ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन्हें निराश न लौटाना, अन्यथा उनकी आशा मारी जाएगी। जो मेरे भक्तों मेरी शरण में हो, मेरा पूजन करते हों और नियम पूर्वक मुझ में ही लगे रहते हों, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर, आपने उन भक्तों को पवित्र करने के लिए मैं प्रतिदिन दोनों समय की संध्या में व्याप्त रहता हूँ। मेरा ये नियम कभी खंडित नहीं होता, इसलिए मेरे निष्पाप भक्तजनों को चाहिए कि आत्म शुद्धि के लिए संध्या के समय निरंतर अष्टाक्षर मंत्र का जप करता रहे। संध्या और अष्टाक्षर मंत्र का जप करने से दूसरे ब्राह्मणों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय। अतः चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को दोनों काल की संध्या करनी चाहिए। जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्या उपासना और जप करता हो, उसे देव कार्य और श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। उसकी निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने पर ब्राह्मण उस श्राद्ध को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। धर्म के जानने वाले पुरुष को यज्ञ में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यजमान की बड़ी निंदा होती है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। उस पर दोषारोपण करने से गधा होता है। उसका तिरस्कार तथा उसके साथ द्वेष करने से वह कीड़े की योनि में जन्म पाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि क्षत्रिय, सांप और विद्वान ब्राह्मण यदि कमजोर हों तो कभी उनका अपमान ना करे, क्योंकि ये तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं। ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है। वह धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है और मुक्ति पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण अपना ही खाता और अपनी ही पहनता है। दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। अतः ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही मुझ में भक्ति रखने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण बृहदारण्यक
उपनिषद में वर्णित मेरे गूढ़ और निष्फल स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना। घर पर रहो या विदेश में मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना। ब्राह्मण के समान कोई देवता, ब्राह्मण के समान गुरु, ब्राह्मण से बढ़कर बंधु और ब्राह्मण से बढ़कर कोई निधि नहीं है। कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र और पावन कोई नहीं है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ धर्म और ब्राह्मण से उत्पन्न कोई गति नहीं है। पाप करने के कारण नरक में गिरते मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र करने वाले, शांत, शुद्र का अन्न त्याग देने वाले मेरे भक्त हैं तथा सदा मेरी पूजा किया करते हैं, उनका दिया हुआ दान अक्षय होता है। मेरे भक्त ब्राह्मणों को दान देकर उसकी पूजा करने, शीश झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने अथवा दर्शन करने से मनुष्य को दिव्य लोक में पहुंचा देता है। जो लोग मेरे गुण और लीलाओं का पाठ तथा मेरा नमस्कार और ध्यान करते हैं, उनका दर्शन और स्पर्श करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में लगे हुए हैं, जो मेरी महिमा का गान करते और मेरी शरण में पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शूद्र राज्य और वीर्य से हुई है, जो वेद के विद्वान, जितेंद्रिय तथा शुद्र अंग से बचे रहने वाले हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। ऐसे लोगों के घर पर स्वयं उपस्थित होकर भक्तिपूर्वक विशेष रूप से दान देना चाहिए। वह साधारण दान की अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है। जागते अथवा सोते समय, परदेश में या घर रहते समय जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण मैं कभी दूर नहीं होता, वह पूजन, दर्शन, स्पर्श अथवा संभाषण करने मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों को दिए हुए सब प्रकार के दान स्वर्ग मार्ग प्रदान करने वाले होते हैं। बीज और योनि की शुद्धि तथा गायत्री जप और ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस दान, उसकी भिन्न भिन्न गति और पृथक पृथक फल का वर्णन सुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस परम पवित्र धर्म रूपी अमृत का पान करने से तृप्ति नहीं हुई। अतः वे पुनः भगवान श्री कृष्ण से बोले, जगदीश्वर, मुझे बीज और योनि से शुद्ध पुरुषों के लक्षण बताइए। बीज दोष से कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इसे बताने के साथ ही ब्राह्मणों के उत्तम, मध्यम आदि विशेष भेद और उसके गुण दोषों का भी विवेचन कीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए मेरी पूछी हुई सारी बातें बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बीज और योनि की शुद्धि अशुद्धि का यथावत वर्णन सुनो। उनकी शुद्धि से ही ये संसार टिकता है और अशुद्धि से उसका नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करता है, जिसका व्रत कभी खंडित नहीं होता, उसको शुद्ध बीज समझना चाहिए, उसी का बीज शुभ होता है। इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता की दृष्टि से उत्तम कुल में उत्पन्न हो, जिसकी योनि दूषित न हुई हो तथा ब्रह्मा आदि उत्तम विवाहों की विधि से ब्याही गई हो, वह उत्तम मानी गई है, उसी की योनि श्रेष्ठ है। जो स्त्री मन, वाणी और क्रिया से पर पुरुष के साथ समागम करती है, उसकी योनि गर्भाधान के योग्य नहीं होती। जो पाप आत्मा पुरुष संतान की इच्छा से व्यभिचारिणी स्त्री को स्वीकार करता है, वे अपनी 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद की संतानों को नरक में डालता है। जो मूर्ख मोहवश दूषित योनि में वीर्य की स्थापना करता है, उसके वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण 6 अंगों का विद्वान ही क्यों ना हो जाए, साधु पुरुषों को उचित है इसको चंडाल के समान वेशकार करे। जो स्त्री मन, वाणी और क्रिया से व्यभिचार करती है, उसको कुल घातनी समझना चाहिए। उसके पेट से पैदा हुआ बालक चंडाल के समान होता है। दूषित योनि से उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ, दान, भोजन, वार्तालाप, शयन तथा संबंध आदि में सम्मिलित करने योग्य नहीं होते। बिना ब्याही कन्या से उत्पन्न, विवाह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न, पति की जीवित अवस्था में व्यभिचार से उत्पन्न, पति के मर जाने पर पुरुष से उत्पन्न, सन्यासी के वीर्य से उत्पन्न तथा पतित मनुष्य से उत्पन्न, ये 6 प्रकार के ब्राह्मण चंडाल होते हैं। इनको चंडालों से भी नीच समझना चाहिए। जो जहाँ तहाँ जिस किसी स्त्री से अथवा शूद्र जाति की स्त्री से समागम कर लेता है, वह पाप आत्मा स्वेच्छाचारी कहलाता है। उसका बीज अशुभ होता है। उसका अशुद्ध वीर्य किसी शुद्ध योनि वाली स्त्री के योग्य नहीं होता। उसके संपर्क से कुत्ते के चाटे हुए हविष्य की तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती है। ब्राह्मण का वीर्य जब शुद्र स्त्री की योनि में पड़ता है तो हाहाकार कर उठता है और दुखी होकर कहता है, हाय, मैं विष्ठा के गड्ढे में पड़ गया। मुझे इस प्रकार अधोगति में डालने वाला ये काम मोहित पाप आत्मा स्वयं भी शीघ्र ही उद्योग को प्राप्त हो। इस तरह शाप देकर वह वीर्य गिरता है। वीर्य को आत्मा बताया गया है, वह सबसे श्रेष्ठ देवता है। इसलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान यश, पुण्य और मेरे प्रेम को प्राप्त करता है। जो ग्रस्त
आश्रम में स्थित होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंच यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हुए पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना करते हैं। जो प्रतिदिन सवेर और शाम को विधिवत संध्या उपासना करते हैं, वे वेदमयी नौकों का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनाने वाली वेद माता गायत्री का जप करता है, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दान लेने पर विपत्ति ग्रह के दोष से दुखी नहीं होता। सूर्य आदि ग्रहों में जो उसके लिए अशुभ स्थान में रहकर अनिष्ट कारक होते हैं, वे गायत्री जप के प्रभाव से शांत, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं। जहाँ कहीं क्रूर कर्म करने वाले भयंकर पिशाच रहते हैं, वहाँ जाने पर भी उस ब्राह्मण का अनिष्ट नहीं कर सकते। वैदिक व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष पृथ्वी पर दूसरों को पवित्र करने वाले होते हैं। प्रजापति मनु का कहना है कि शील, स्वाध्याय, दान, शौच, कोमलता और सरलता ये सद्गुण ब्राह्मण के लिए वेद से भी बढ़कर हैं। जो ब्राह्मण भूर्भुवः स्वः है, इन विहायतियों के साथ गायत्री का जप करता, वेद के स्वाध्याय में संलग्न रहता, अपनी स्त्री से प्रेम करता है, वही जितेंद्रिय, वही विद्वान और वही इस भूमंडल का देवता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या उपासन करता है, वे निस्संदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। केवल गायत्री मात्र जानने वाला ब्राह्मण भी यदि नियम से रहता हो तो वह श्रेष्ठ है, किंतु जो चारों वेदों का विद्वान होने पर भी सबका अन्न खाता, सब कुछ बेचता और नियमों का पालन नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता। पूर्व काल में देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के सामने गायत्री मंत्र और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोला था। उस समय गायत्री का पलड़ा ही चारों वेदों से भारी साबित हुआ। जैसे भ्रमर खिले हुए फूलों से उनके सारभूत मधु को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों से उनकी सारभूत गायत्री का ग्रहण किया है। इसलिए गायत्री संपूर्ण वेदों का प्राण कहलाती है। गायत्री के बिना सभी वेद निर्जीव हैं। नियम और सदाचार से भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान हो तो भी वह निंदा का ही पात्र है, किंतु शील और सदाचार से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्री का जप करता हो तो वह भी श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम है। 100 मंत्र का जप करना मध्यम और 10 मंत्र का जप करना कनिष्ठ माना गया है। कुंती नंदन, गायत्री सब पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए तुम सदा उसका जप करते रहो। युधिष्ठिर ने पूछा, त्रिलोकीनाथ, आप संपूर्ण भूतों के आत्मा है, बताइए किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं। भगवान ने कहा, भारत, कोई 1000 भार गुग्गल आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे, निरंतर नमस्कार करे, खूब भेंट पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की स्तुतियों से सदा मेरा स्तवन करता रहे, किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतुष्ट न कर सके तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी भी पूजा हो जाती है। ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने में उसका कटु वचन का लक्ष्य बनता हूँ। जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं उनकी परम गति मुझ में ही होती है, क्योंकि पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में ही निवास करता हूँ। जो बुद्धिमान मुझ में मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ। ब्राह्मण यदि कुबड़े, कोने, बौने, दरिद्र और रोगी भी हों तो विद्वान पुरुषों को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं। उनके पूजन करने से मेरा भी पूजन हो जाता है। बहुत से अज्ञानी मनुष्य इस बात को नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूँ। जो ब्राह्मणों का अपमान करते, उन्हें सब धर्म से भ्रष्ट कर देते, दूध बनाकर भेजते और उनसे अपनी सेवा कराते हैं, उन पापियों को यमराज के महाबली दूत इच्छा अनुसार काटते हैं। जो ब्राह्मण को गाली देकर और उनकी निंदा करके प्रसन्न होते हैं, वे जब यमलोक में जाते हैं तो लाल लाल आंखों वाले क्रूर यमराज उन्हें पृथ्वी पर पटक कर छाती पर सवार हो जाते हैं। आग में तपाए हुए संसों से उनकी जीभ उखाड़ लेते हैं। जो पापी ब्राह्मणों को और पापपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते, सदा ब्राह्मणों के द्वेषी बने रहते हैं, वे जब यमलोक में पहुंचते हैं तो वहां यमराज की आज्ञा से टेढ़ी चोंच वाले बड़े बड़े बलवान पक्षी आकर क्षण भर में उन पापियों की आंखें निकाल लेते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को पीटता, उसके शरीर से खून निकाल देता, उसकी हड्डी तोड़ डालता तो उसके प्राण ले लेता है, वह क्रमशः 21 नरकों में अपने पाप का फल भोगता है। पहले वह शूल पर चढ़ाया जाता है, फिर मस्तक नीचे करके उसे आग में लटका दिया जाता है और वह हजारों वर्षों तक उसमें पकता रहता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष उस दारुण यातना से तब तक छुटकारा नहीं पाता जब तक उसके पाप का भोग समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी अमंगल सूचक वचन ना कहे, उनसे रूखी और कठोर बात ना बोले, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। जो ब्राह्मणों को फटकारते और गालियाँ सुनाते हैं वे मुझे ही गाली
देवतेर मुझे ही डांट बताते हैं। जो चंदन धूप और दीप आदि के द्वारा मेरी काष्ठमयी प्रतिमा का पूजन करता है उसके द्वारा मेरी बलि भांति पूजा नहीं होती, किंतु ब्राह्मण के पूजन से मेरी यथावत पूजा हो जाती है। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही असुरों पर विजय पाता हूँ, ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मुझ में दक्षिणाएं आदि गुण मौजूद है तथा ब्राह्मणों की दया से ही मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने के उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए मनुष्य लोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है और कहाँ है? मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं? जब जीव पांच भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेत लोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है? ये सब बातें बताइए। भगवान ने कहा, राजन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो वे सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में ना वृक्ष की छाया है, ना तालाब है, ना पोखरा है, ना बावड़ी है, ना कुआं ही है। कोई मंडक, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है वह वेदना से छटपटाने लगता है। उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं। वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर जीव का कोई देख नहीं पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से भी नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्र आदि के स्नेह बंधन से आबद्ध होकर विवश हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र रोते रह जाते हैं। उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीगे होते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वे अपना शरीर छोड़कर वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है। उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किसी सहायक का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाला देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक हो, बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हो, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हो, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाहन या प्राहन, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सवेरा, वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई प्रदेश में हो, जंगल में हो या पर्वत पर रहते हों, जल, थल, आकाश या घर के भीतर मौजूद हों, खाते या पानी पीते हों, बैठे हों, खड़े हों या बिछोने पर पड़े हों, जागते हो अथवा सो गए हों, हर जगह हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर, कहीं वेदना से आत्र होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं, भय से विहल और थर-थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरा पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया उनके कांटे बिछाए हुए तपी हुई बालू तथा धूल से भरे मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। धर्महीन मनुष्य को काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। दूसरे जीवों की हत्या करते उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराहने तथा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ, पैर और जंघें तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है, किसी के कान, नाक और ओठ काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, भिंदीपाल, शंख, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है।
कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे, हिरन चोट पहुंचाते उनके मांस काट कर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुर के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों का भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काठ और कांटेदार शास्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते, उन्हें गालियां सुनाते और सदा मार बैठते हैं, वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं उस समय यमदूत इस तरह जकड़ कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है। उनकी जीभ, आंख और नाक काट ली जाती है। उनके सिर पर दुर्गंधित पीव और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं। क्रोध में भरे हुए भयानक चंडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है। वहां वे करोड़ों वर्ष तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदंतर समय अनुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूख, प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान ना करने वाले जीवों के कंठ, मुंह और तालु भूख प्यास से मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, मालिक, हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे, बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद वे जल से अपने नेत्र धोकर उन्हें भगवान से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब ये बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकते हैं। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को उनमें भी जो विशेषता श्रोत्रियों का अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को उनमें जो विशेषता श्रोत्रियों को कपिला आदि गौओं को पवित्र दान देते हैं, वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को छाता, जूता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धज कर प्रवेश करते हैं। जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दूध, दही, घी, गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ दान करते हैं, वे चक्रवाकों से जुते हुए स्वर्ण में विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनके साथ रहकर भांति भांति बाजे बजाते उनका मनोरंजन करते हैं। जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं, जो हंस युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं, जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए भांति भांति के पकवान दान करते हैं, वे वायु के समान वेग वाले सफेद विमानों पर बैठकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले का जल दान करते हैं, वे अत्यंत तृप्त होकर हंस जुते विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो लोग शांत भाव से युक्त होकर क्षत्रिय ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या घृत की गौ का दान करते हैं, वे सूर्यमंडल के समान तेजस्वी विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते यमराज के नगर में जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी हुए तालाब, पोखरे
पोखरियां और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं। वे चंद्रमा के समान उज्ज्वल और दिव्य घंटानाद से निनंदित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। उस समय वे महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं तथा दिव्य लोक के पुरुषों ने ताड़ के पंखे और चवर डुलाया करते हैं, जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र विचित्र मनोहर सुंदर और दर्शनीय देव मंदिर बनवाए हैं। वे श्वेत बादलों के समान कांतिमान एवं हवा के समान वेग वाले विमानों द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं। वहां जाने पर वे यमराज को सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं। जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर वहां गडुए के द्वारा प्यासे मनुष्य को ठंडे जल पिलाया करते हैं, वे उस महान मार्ग पर अत्यंत तृप्त होकर सुख के साथ यात्रा करते हैं। खड़ाऊ और जल दान करने वाले मनुष्य को उस मार्ग में सुख मिलता है। वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने के पीढ़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं। जो लोग बड़े बड़े बगीचे बनवाते हैं, उसमें वृक्षों के पौधे रोपते हैं तथा शांतिपूर्वक जल से सींचकर उन्हें फल फूलों से सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं। वे दिव्य वाहनों पर सवार हो आभूषणों से सज धज कर वृक्षों की अत्यंत रमणीय और शीतल छाया में रहकर दिव्य पुरुषों द्वारा सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मण को घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना, चांदी, मुर्गा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। भूमि दान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगंध पूर्ण सुंदर वेश धारण कर उत्तम कांति से दैदीप्यमान और सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीप दान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से दसों दिशाओं में दैदीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांतिमान स्वरूप से यात्रा करते हैं। जो घर एवं आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं, वे सोने के चबूतरों से युक्त और प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सिर पर मलने के लिए तेल, पैर धोने के लिए जल और पीने के लिए शरबत देते हैं, वे घोड़े पर सवार होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवाक से जुते हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं, सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे सुख के साथ धर्मराज के स्थान को जाते हैं। जो प्रतिदिन नमः सर्व सहाभयश्च ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है, वह यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करता है। नित्य प्रातः काल बिछोने से उठकर जनो नमस्तु विप्रदत्ताय कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है। वह सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। जो देवता और अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं तथा जो सवेरे और शाम को भोजन करने के सिवा बीच में कुछ नहीं खाते तथा दम्भ और असत्य से बचे रहते हैं, वे भी सारस युक्त विमान के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते हुए दम्भ तथा असत्य से दूर रहते हैं, वे हंस युक्त विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक को जाते हैं। जो जितेंद्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं, अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं, वे मयूर युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो मेरे भक्त होकर इंद्रियों को वश में करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वे महात्मा भी बड़े आनंद के साथ विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे हंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं, वे स्वर्ण में विमानों के द्वारा यात्रा करते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते, जीवों को अभय दान देते, क्रोध और लोभ से रहित होने तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, वे महान कांतिमान तथा देवता और गंधर्वों से सेवित होकर पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमानों द्वारा यमराज के लोक में जाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा, स्तुति और नमस्कार करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। वहाँ धर्मराज स्वयं सुंदर फूलों की मालाएं पहनाकर उनकी पूजा करते हैं। जल दान, अन्न दान और अतिथि सत्कार का महात्म।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यमपुर के मार्ग का वर्णन तथा जीवों के सुखपूर्वक जाने का उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण से फिर बोले, देव देवेश्वर, आप संपूर्ण वैद्यों का वध करने वाले, दैत्यों का वध करने वाले, ऋषियों का समुदाय सदा आपकी ही की स्तुति करते हैं। आप षडैश्वर्य से युक्त, भवबंधन से मुक्ति देने वाले, शील संपन्न और हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप ही में सबकी उत्पत्ति हुई है। आप धर्म के ज्ञाता और संपूर्ण धर्मों के प्रवर्तक है। शांत स्वरूप अच्युत, मुझे सब प्रकार के दानों का फल बताइए। दान किस प्रकार और कैसे ब्राह्मण को देना चाहिए तथा किस तरह के तप का अनुष्ठान करके यहाँ किसका फल भोगा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन ध्यान देकर सुनो, सब प्रकार के दानों का फल परम पवित्र, उत्तम और पापों का नाश करने वाला है। यदि एक दिन भी गाय की प्यास बुझाने भर का जल जो स्वयं ही जमीन खुदवा कर पैदा किया गया हो दान दिया जाए तो उससे 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। संसार में जल को प्राणियों का जीवन माना गया है। उसके दान से जीवों की तृप्ति होती है। जल के गुण दिव्य हैं और वे परलोक में भी लाभ पहुंचाने वाले हैं। यमलोक में पुष्पोत की नाम वाली पवित्र नदी है। वे जलदान करने में पुरुषों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती है। उसका जल ठंडा होता है और वे ठंडे जल का दान करने वाले लोगों को सदा सुख पहुंचाता है। प्यासे मनुष्य की प्यास अन्न से नहीं बुझती, इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह प्यासे को सदा पानी पिलाया करे। सब प्राणी जल से पैदा होते और जल से ही जीवन धारण करते हैं, इसलिए जल दान सब दानों से बढ़कर माना गया है। सब प्रकार के दान, तप और यज्ञ से भी जो उत्तम फल प्राप्त होता है वैसा केवल जल के ही दान से मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जो लोग ब्राह्मणों को सुपर्व अन्न दान करते हैं वे प्राण दान करते हैं। तेज, बल, रूप, सत्व, वीर्य, धृति, घृति, ज्ञान, मेधा और राजु, इन सब का आधार अन्न ही है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण अन्न के ही आधार पर रहकर देहधारियों को धारण करते हैं। समस्त विद्यालय और पवित्र बनाने वाले संपूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं, इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रुद्र आदि संपूर्ण देवता पितृ अग्नि अन्न से ही संतुष्ट होते हैं। प्रजापति ने प्रत्येक कल्प में अन्न से ही सारी प्रजा की सृष्टि की है, इसलिए अन्न से बढ़कर ना कोई दान हुआ है ना होगा। धर्म और अर्थ काम का निर्वाह अन्न से ही होता है। अतः इस लोक या परलोक में अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है। यक्ष, राक्षस, ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्न से ही संतुष्ट होते हैं, इसलिए अन्न का महत्व सबसे बढ़कर है। दूसरे का अन्न खाने वाला मनुष्य जो भी शुभ कर्म करता है उसका 1 भाग तो करने वाले को मिलता है, 3 भाग अन्नदाता का हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से अन्न देना चाहिए। जो मनुष्य दंभ और असत्य का परित्याग करके मुझ में परम भक्ति रखकर रसोई में भेद ना करते हुए दृढ़ एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को 1 वर्ष तक अन्न दान करता है, वह 1 लाख वर्ष तक बड़े सम्मान के साथ देवलोक में निवास करता है तथा वह इच्छा अनुसार रूप धारण करके यथेष्ट विचरता रहता है। फिर समय अनुसार पुण्यशील हो जाने पर वह स्वर्ग से नीचे उतरता है तो मनुष्य लोक में ब्राह्मण होता है। जो 6 महीने या वार्षिक श्राद्ध पर्यंत प्रतिदिन की पहली भिक्षा दृढ़ ब्राह्मण को देता है उसे 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन की अग्नि भिक्षा को वस्त्र से ढककर याचना न करने वाले ब्राह्मणों के यहाँ स्वयं पहुँचा आता है वह हजारों कपिला गौओं के दान से मिलने वाले पुण्य फल को पाकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, देश काल के अनुसार प्राप्त है और रास्ता चलकर थके मांदे आए हुए भूख और अन्न चाहने वाले ब्राह्मणों को अन्न दान करना चाहिए। जो धन की आय होते हुए भी याचकों को अन्न नहीं देता वह लोभी मनुष्य कीड़ों से भरे हुए कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। लोभ और मोह के कारण विवेक को खो बैठने वाला वह पापी पुरुष उस घोर नरक में 10,000 वर्षों तक वेदना से कराता हुआ क्लेश भोगता रहता है। फिर दीर्घ काल के पश्चात उस नरक से छुटकारा पाने पर वह मृत्यु लोक में चंडालों के यहाँ जन्म लेता और अत्यंत दरिद्र होता है। जो दूर का रास्ता तय करने के कारण दुर्बल, भूख, प्यास और परिश्रम से थका मांदा हो, जिसके पैर बड़ी कठिनता से आगे बढ़ते हों तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हो, ऐसा ब्राह्मण अन्नदाता का पता पूछता हुआ धूल भरे पैरों से यदि घर आकर अन्न की याचना करे तो यत्नपूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह अतिथि स्वर्ग का सोपान होता है। उसके संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अतिथि की पूजा करने से अग्निदेव को जितनी प्रसन्नता होती है उतनी हविष्य से होम करने और फूल तथा चंदन चढ़ाने से भी नहीं होती। श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में विधिपूर्वक कपिला गौ का दान करने से भी उसे फल की प्राप्ति नहीं होती जो ब्राह्मण को भोजन कराने से मिलता है। ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी हुई ये पृथ्वी जब तक कायम रहती है तब तक अन्नदाता के पितृ कमल के पत्ते से जल पीते हैं। देवता के ऊपर चढ़ी हुई पत्र पुष्प आदि पूजन सामग्री को हटाकर उस स्थान को साफ करना, ब्राह्मण के जूठे किए हुए बर्तन और स्थान को मांज
धो देना, थके हुए ब्राह्मण का पैर दबाना, उसके चरण धोना, उसे रहने के लिए घर, सोने के लिए शैया और बैठने के लिए आसन देना, इनमें से एक एक कार्य का महत्व गोदान से बढ़कर है। जो मनुष्य ब्राह्मणों के पैर धोने के लिए जल, पैर में लगाने के लिए घी, दीपक, अन्न और रहने के लिए घर देते हैं, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। राजन, ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करने से 33 देवताओं की ही सेवा हो जाती है। पहले का ही परिचित मनुष्य यदि घर पर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है। द्विजों को इन दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। ये पंचम वेद पुराण की श्रुति है। जो अतिथि के चरणों में तेल मलता, उसे भोजन कराता और पानी पिलाता है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह मनुष्य तुरंत सब पापों से छुटकारा पा जाता है और मेरी कृपा से चंद्रमा के समान उज्जवल विमान पर आरूढ़ होकर मेरे परम धाम को पधारता है। थका हुआ अभ्यागत जब घर पर आता है तो उसके पीछे पीछे समस्त देवता, पितृ और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। यदि उस अभ्यागत द्विज की पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदि की भी पूजा हो जाती है। उसके निराश लौटने पर वे देवता, पितृ आदि हताश होकर लौट जाते हैं। जिसके घर से अतिथि को निराश होकर लौटना पड़ता है, उसके पितृ 15 वर्षों तक भोजन नहीं करते। वह लोभी मनुष्य देवताओं, पितरों तथा अग्नियों से परित्यक्त होकर 15 वर्षों तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। वहां से छूटने पर संसार में जन्म लेकर उच्छिष्ट भोगी होता है। जो बलि वैश्व देव कर्म के समय घर पर आए हुए अतिथि की पूजा नहीं करता, वह तुरंत चंडाल हो जाता है। जो देश काल के अनुसार घर पर आए हुए ब्राह्मणों को वहां से बाहर कर देता है, वह तत्काल पतित हो जाता है और मरने के बाद 1 करोड़ वर्षों तक घोर रौरव नरक में पकाया जाता है। फिर समय अनुसार जब उससे छुटकारा पाता है तो इस संसार में 12 जन्मों तक भूख प्यास का कष्ट भोगने वाला कुत्ता होता है। यदि देश काल के अनुसार अन्न की इच्छा से चंडाल भी अतिथि के रूप में आ जाए और गृहस्थ पुरुष को सदा उसका सत्कार करना चाहिए। जो लोभ और मोहवश विचार शून्य होकर उसका सत्कार किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह 10 जन्मों तक चंडाल होता है। जो अतिथि को निराश लौटाकर स्वयं भोजन करते हैं, समय अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है। इस बात का नहीं रहता कि मैं विष्ठा के कुएं में पड़ने वाला हूँ। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वस्त्र ओढ़ना, अपने लिए रसोई बनवाना, भोजन करना सब कुछ व्यर्थ है। जो प्रतिदिन सांगोपांग वेदों का स्वाध्याय करता है किंतु अतिथियों की पूजा नहीं करता, उस द्विज का जीवन व्यर्थ है। जो लोग पाक यज्ञ, पंच महायज्ञ तथा सोम यज्ञ आदि के द्वारा यजन करते हैं परंतु घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते, वे यश की इच्छा से जो कुछ दान यज्ञ करते हैं वह सब व्यर्थ हो जाता है। अतिथि की मारी गई आशा मनुष्य के समस्त शुभ कर्मों का नाश कर देती है। इसलिए श्रद्धालु होकर देश काल पात्र और अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा बहुत अतिथि सत्कार अवश्य करना चाहिए। जब अतिथि अपने द्वार पर आवे तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि प्रसन्नचित होकर हंसते हुए मुख से अतिथि का स्वागत करे तथा बैठने को आसन, चरण धोने के लिए जल देकर अन्न पान आदि के द्वारा उसकी पूजा करे। अपना हितैषी, प्रेम पात्र, द्वेषी, मूर्ख अथवा पंडित जो कोई भी बलि वैष्णव देव के बाद आ जाए वह स्वर्ग तक पहुँचाने वाला अतिथि है। जो यज्ञ का फल पाना चाहता है वह भूख प्यास और परिश्रम से दुखी तथा देश काल के अनुसार प्राप्त हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक अन्न दान प्रदान करे। यज्ञ और श्राद्ध में अपने से श्रेष्ठ पुरुष को विधिवत भोजन कराना चाहिए। अन्न मनुष्य को प्राण है, अन्न देने वाला प्राण दाता होता है, इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अन्न दान की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। जो मनुष्य धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके भोजन में भेद न रखते हुए 1 वर्ष तक सबका अतिथि सत्कार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भूमि दान, तिल दान और उत्तम ब्राह्मण की महिमा। भगवान ने कहा, अब मैं सबसे उत्तम भूमि का दान वर्णन करता हूँ। भूमि दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। भूमि छीन लेने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। दूसरे दानों के पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं किंतु भूमि दान के पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता। जो लोग प्रचुर दक्षिणा से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं, जो भी भूमि दान के समान उत्तम फल को नहीं पाते। जो मनुष्य क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान करके फिर उसे अपने अधिकार में नहीं लेता, उसके दान की चारों ओर चर्चा होती है। जब तक इस संसार की स्थिति बनी रहती है तब तक वह स्वर्ग लोक में रहकर अपने पुण्य का फल भोगता है। जो मनुष्य क्षत्रिय ब्राह्मण को खेती से भरी हुई भूमि दान करता है, उसके पितृ महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। ब्राह्मणों को भूमि दान करने से सब देवता, सूर्य, शंकर और मैं, ये सभी प्रसन्न होते हैं। भूमि दान के पुण्य से पवित्र चित्त हुआ दाता निस्संदेह मेरे परम धाम में निवास करता है। मनुष्य जीविका के अभाव में जो कुछ पाप करता है उसे गोकर्ण मात्र भूमि दान करने पर भी छुटकारा पा जाता है। 1 महीने तक उपवास
कृच्छ और चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है वह सारा पुण्य गोकर्ण मात्र भूमि दान करने से प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर आपको नमस्कार है, मुझे गोकर्ण मात्र भूमि का ठीक ठीक माप बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, राजन पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चारों ओर 30-30 दंड नापने में जितनी भूमि होती है उसकी गोकर्ण मात्र भूमि कहते हैं। जितनी भूमि में खुली हुई 100 गौएं बैलों और बछड़ों के साथ सुखपूर्वक रह सके उतनी भूमिका को गोकर्ण कहते हैं। भूमि का दान करने वाले पुरुष के पास यमराज के दूत नहीं फटकने पाते। मृत्यु का दंड, दारुण, कुंभी पाक, भयानक, वरुण पाश, रौरव आदि नरक, वैतरणी नदी और कठोर यम यातनाएं भी उसे नहीं सताती। चित्रगुप्त, कली, काल, कृतांत, मृत्यु और साक्षात भगवान यम भी भूमि दान करने वाले की पूजा करते हैं। रुद्र, प्रजापति, इंद्र, देवता, ऋषि और स्वयं मैं ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाता का पूजन करते हैं। जिसके कुटुंब के लोग जीविका के अभाव से दुर्बल हो गए हैं, जिसकी गौएं और घोड़े भी दुबले पतले दिखाई देते हों तथा जो सदा अतिथि सत्कार करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को भूमि दान देना चाहिए, क्योंकि वह परलोक के लिए खजाना है। जिसके कुटुंबी जन कष्ट पा रहे हों, ऐसे श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, व्रतधारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भूमि दान देनी चाहिए। जैसे धाय अपना दूध पिलाकर पुत्र का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार दान में दी हुई भूमि दाता पर अनुग्रह करती है। जैसे गौ अपना दूध पिलाकर बछड़े का पालन करती है, वैसे ही सर्वगुण संपन्न भूमि अपने दाता का कल्याण करती है। जिस प्रकार जल से सिंचे हुए बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही भूमि दाता के मनोरम प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं। जैसे सूर्य का तेज समस्त अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार भूमि दान मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर डालता है। जो मनुष्य भूमि का दान करता है वह 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों को और 10 पीढ़ी बाद तक के होने वाली संतानों का उद्धार कर देता है। किंतु जो किसी की भूमि छीन लेता है वह 10 पूर्वजों और 10 वंशधरों को भी नरक में डुबो देता है। जो भूमि दान की प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर फिर छीन लेता है, उसे वरुण के पास में बांधकर पीप और दक्ष से भरे हुए नरक कुंड में जाना पाता है। जो अपने या दूसरे की दी हुई भूमि का अपहरण करता है उसके लिए नरक से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं है। जो ब्राह्मण का खेत छीन लेता है वह 12 पीढ़ी तक पूर्वजों के नरक में डाल देता है। जो स्वयं कीड़े की योनि में जन्म लेता है उससे कभी छुटकारा नहीं पाता। जो ब्राह्मण को भूमि दान देकर फिर उसी से जीविका चलाता है उसे 1 लाख गो हत्या का फल मिलता है। वह पाप आत्मा नीचे सिर करके कुंभी पक नरक में लटका दिया जाता है और 1000 दिव्य वर्षों तक उसमें पकता रहता है। तत्पश्चात उस नरक से छूटने पर उसे 100 जन्मों तक इस लोक में कुत्ता होना पड़ता है, जिसमें हल से जोतकर बीज बो दिए गए हो तथा जहाँ हरी भरी खेती लहरा रही हो ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मण को देनी चाहिए, अथवा जहाँ जल का सुबीता हुआ भूमि दान में देनी चाहिए। राजन, इस प्रकार प्रसन्नचित होकर मनुष्य यदि पृथ्वी का दान करे तो वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बहुत से राजाओं ने इस पृथ्वी को दान में दिया है, बहुत से अभी दे रहे हैं। ये भूमि जब जिसके अधिकार में रहती है उसी समय वही उसे दान में देता और उसके फल का भागी होता है। जिसकी जीविका क्षीण और गौएं दुर्बल हो गई हैं, ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को जो चांदी दान करता है वह अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। फिर पुण्य का क्षय होने पर वहां से उतरकर इस लोक में महापराक्रमी राजा होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण को विशेषतः दरिद्र को तिल का पर्वत दान करता है वह 10,000 वर्षों उत्सर्ग के पुण्य को प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो जाता है। तिल का दान करने वाला मनुष्य महान यश और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति पाकर 7,000 वर्षों तक पितृलोक में सुख और आनंद भोगता है। जो दरिद्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को तिल की गौ प्रदान करता है उसे 1000 गौ दान का फल मिलता है। जो जितने करवों में तिल भरकर उससे बनाई हुई तिल की गौ का दान करता है वे उतने ही करोड़ वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल, गौ, सोना, अन्न और पृथ्वी इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणों को दिए जाएं तो ये दाता का उद्धार कर देते हैं। सदाचार संपन्न अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्मण की विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह परलोक में काम देने वाला खजाना है। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान, अग्निहोत्र परायण, जितेंद्रिय, शूद्र के अंश से दूर रहने वाला और दरिद्र हो उसकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन तर्पण करने वाला, सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहने वाला, नित्य प्रति स्वाध्याय परायण, वृषल का अन्न न खाने वाला, ऋतु काल में ही अपनी स्त्री से समागम करने वाला और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करने वाला हो वह ब्राह्मण दूसरों को उतारने में समर्थ होता है। जो मेरा भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाला, मेरे भजन में प्रायण, मुझे ही कर्म फलों को अर्पण करने वाला है वह ब्राह्मण अवश्य संसार समुद्र से तार सकता है।